नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकली टाइम्स और ये है वर्ल्ड दिस वीक, जहां हम बताएंगे बीते हफ्ते की दुनिया की कुछ खास खबरें। पहली खबर में हम सुनाएंगे सालों से अकेलेपन से जूझ रहे हाथी कावन की कहानी, जो 35 साल बाद अपने जैसे हाथियों के समूह से मिलने जा पाया। कावन का जन्म 1985 में श्रीलंका में हुआ था, जिसे श्रीलंका की गवर्नमेंट ने उस समय के पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया उल हक को भेंट में दिया और तब से ही कावन इस्लामाबाद के जू में रह रहा था। वो इकलौता एशियाई हाथी था पूरे पाकिस्तान में। 1990 में सहेली नाम की एक हथनी को बांग्लादेश से लाया गया, जो कावन की जीवन साथी की तरह रही। 2012 में सहेली की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कावन बिल्कुल अकेला हो गया। कावन का व्यवहार भी उग्र सा रहने लगा, जिसकी वजह से उसे चेन से भी बांधे जाने लगा। छोटी सी कोठरी में चेन से बंधे कावन का ख्याल भी ढंग से नहीं रखा जाता था। ऐसी हालत जब लोगों ने देखी तो कावन को रिलीज को लेकर 2015 में पिटीशन भी जू को भेजी गई। 2016 में चेन से बंधे कावन की फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसने दुनिया का ध्यान कावन की तरफ और खींच लिया, जिसमें अमेरिका की पॉप सिंगर शर भी शामिल थी। शर ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी स्टार्ट किया #SaveKavan के नाम से। इसके बाद एक और पिटीशन सर्कुलेशन में आ गई, जिसे 2 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन भी मिला। इतने सारे लोगों की मेहनत सफल हुई 21 मई 2020 को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मैटर अपने हाथों में लेकर कावन को आजाद करने का फैसला सुनाया और साथ ही जू के ऑफिशियल्स की समीक्षा भी की, कावन का ख्याल ठीक से ना रखने के लिए। वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट एलिफेंट के नाम से मशहूर हो चुके कावन को बीते रविवार 29 नवंबर को फ्लाइट से कंबोडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ले जाया गया, ताकि वो अपने जैसे हाथियों के समूह में जिंदगी गुजार सके। उम्मीद है एक वक्त आएगा जब इंसान जानवरों की परवाह भी अपनी तरह कर पाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर न्यूजीलैंड से है। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट ने बीते बुधवार को देश में क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, जिसमें देशवासियों से आग्रह किया गया है कि वो देश की फ्यूचर जनरेशन और साउथ पैसिफिक नेबर्स की तरफ जिम्मेदारी दिखाए, और साथ साथ ये भी दर्शाया गया कि क्लाइमेट क्राइसिस पे ध्यान देना किसी भी देश की गवर्नमेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट एजेंडा है। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने भी कहा कि ये फैसला देश की नीयत को दिखाता है और बदलाव की शुरुआत को भी। उन्होंने बढ़ते सी लेवल के खतरे को दिखाते हुए ये भी कहा कि अगर हम ऐसे फैसले नहीं लेते हैं तो हम दुनिया को तबाही की ओर ले जाने को अग्रसर हैं। गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया कि साल 2025 तक सभी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कार्बन न्यूट्रल हो जाने चाहिए। अगली खबर ब्राजील के अमेजन रेन फॉरेस्ट से है। खबर आ रही है कि पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई है 2020 में। ऑफिशियल्स का कहना है कि प्रेसिडेंट बोल्सोनारो का कार्यकाल संभालने के बाद से ही डिफॉरेस्टेशन में इजाफा देखा गया है। ब्राजील की स्पेस रिसर्च इनपे के मुताबिक 2020 में ये आंकड़ा बढ़ के 9.5% हो गया है, जो कि दुनिया भर के लिए ध्यान देने की बात है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ऑस्ट्रेलिया से है, या यूं कहे स्पेस से है। ऑस्ट्रेलिया के एक नए बेहद पावरफुल टेलीस्कोप ने लाखों नई गैलेक्सीज ढूंढ निकाली हैं, वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में, यानी अभी तक के सबसे कम समय में। $138 मिलियन यानी लगभग 1000 करोड़ के इस टेलीस्कोप का नाम ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर है, जिसने लाखों नई गैलेक्सीज ढूंढने का काम सिर्फ 300 घंटे यानी लगभग 12 दिन में पूरा कर लिया है, जो अभी तक का सबसे तेज रिकॉर्ड है। अगली खबर जापान से है। जापान की मीडिया ने बताया कि जापान के क्राउन प्रिंस फूमिहितो अपनी बेटी प्रिंसेस मोको की शादी मोको के बॉयफ्रेंड से कराने के लिए मान गए हैं। मोको का बॉयफ्रेंड किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, जिसकी वजह से शादी ना होने पाने की खबर आ रही थी। पर अब क्राउन प्रिंस ने कहा है कि अगर सच में वो चाहते हैं तो मुझे इस बात की कद्र करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।